अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सप्लेन व्हाई पाकिस्तान हैज़ ज़ीरो मनी। बिल्कुल भाई, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना उस पर वीडियो है। तो फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा इधर आए हुए हैं। बेशक हमारे हम न्यूक्लियर पावर हैं तो वो तो खैर हैं, घास खाएं या जो करें। खैर देखते हैं वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड और ये है वीडियो नंबर 1। आप आगे के सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो होते काफी छोटा है लेकिन इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, Why is Pakistan begging for help? पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दे को समझते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आपने कुछ महीनों पहले ये वीडियो देखा होगा जहां पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने के लिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और आज उनके पास चाय के इंपोर्ट चुकाने के लिए भी पैसे नहीं। पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो यूजुअली 4 to 6% रहता है कई जगहों पर 30% तक पहुंच गया है। यानी जो चीजें पिछले साल 100 रुपए के लिए मिलती थी आज वही सेम चीजें खरीदने के लिए 130 रुपए लगेंगे। अनियंस जैसी कॉमन चीजें आज 5 गुना महंगी है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 के पहले सारी बत्तियां बुझा देनी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी की वॉशिंगटन में एक प्रॉपर्टी है जो अब जाकर पाकिस्तान बेचना चाहता है ताकि थोड़े से पैसे आए जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए हो सके। इन शॉर्ट पाकिस्तान पाई जोड़कर पैसा जा रहा है। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से मदद मांग रहे हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, शुरुआत से समझते हैं। चैप्टर 2, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान बैक टू बैक डिजास्टर्स का सामना कर रहा है, पॉलिटिकल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक डिजास्टर्स और क्लाइमेट डिजास्टर्स भी। वन बाय वन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री फुल गेम ऑफ थ्रोन्स है जो इतनी इंटरेस्टिंग है दैट इट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स ओन। बट आज के वीडियो में हाईलाइट समझते हैं। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ 1947 में मिली लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, आजादी के 23 साल बाद। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं और इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म दैट इज 5 इयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर्स को अपने पोस्ट से निकाला गया, इधर करप्शन की वजह से या फिर एक मिलिट्री कू की वजह से। अभी रिसेंटली पिछले साल इमरान खान को अपने पोजीशन को टाटा कहना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले नेशनल हीरो थे जो एक नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद के साथ आए थे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग-अलग पार्टीज के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उनकी सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ का निकनेम है पंजाब स्पीड क्योंकि वो 4 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने पंजाब में एफिशिएंटली काम किया है। लोगों को उम्मीद है कि शहबाज शरीफ एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नए पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्योंकि जब सरकार बदलती है तो फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछले सरकार की नाकामी प्रूव करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट डिसीजन
डिसीजंस लिए जाते हैं जो इकोनॉमिक डिजास्टर्स एनकरेज करते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर्स पे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल गिरती चली जा रही है और उनका कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि इस साल भी उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी और इन्फ्लेशन 23% से। उनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और इम्पोर्ट्स 90 बिलियन के आसपास, यानी हर साल ऑन एवरेज $30 बिलियन पाकिस्तान कमाता है और 90 बिलियन स्पेंड करता है। इस बड़े गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स तेजी से घट रहे हैं। पाकिस्तान का जीडीपी है $376 बिलियन का और उन पर कर्जा है $274 बिलियन का। ये लोन किसी के पापा ने दिया हुआ तो है नहीं, लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट। और पाकिस्तान के हर साल के बजट का 1/3 हिस्सा इन्हीं लोन रीपेमेंट्स के लिए जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में अटक चुका है, जिससे निकलने का एक ही जरिया है कि और कर्जा लो। अब आने वाले 3 महीनों में कुछ 8 बिलियन का कर्जा चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ $5.8 बिलियन बचे हैं। सरकार जानती है कि खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई स्कीम निकालकर लोगों को सस्ता राशन देने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? बार बार बदलती सरकार की वजह से ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज खराब हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर, जो काफी ट्रैजिक है। पिछले साल पाकिस्तान के कई एरियाज में बाढ़ आई और नुकसान $30 बिलियन का हुआ। ये एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग देश के लिए काफी बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान ग्लोबल एमिशंस में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बड़ा झटका पड़ा फ्रॉम दिस हेवी रेनफॉल। पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्म सिचुएशन में है। 3 अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले इन प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। प्लस पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। पाकिस्तान 4 अलग अलग हिस्सों में बंट सकता है। पाकिस्तान का अपनी जनता के ऊपर से कंट्रोल छूट सकता है। ये सारी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम हमारे इस सीरीज में कवर जरूर करेंगे। Chapter 3, Impact on India. See, the story of Pakistan is far from over. आज पाकिस्तान प्रॉब्लम में जरूर है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की भलाई चाहते हैं। अलग अलग देशों और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स ने मिलाकर पाकिस्तान को $10 बिलियन डोनेट किया। ये कोई लोन नहीं, मदद और एक होप है कि ये पैसे करप्शन या मिलिट्री एक्टिविटी में नहीं, फ्लड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में यूज होंगे। अभी वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद करेगा। और आपको तो पता ही है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं होता। अब पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए एक साइन है और समझदार को इशारा काफी है डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल करने के लिए। ट्रेड वाइज भारत और पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेड होता नहीं है, दैट्स व्हाई इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट नेग्लिजिबल है। हैविंग सेड दैट, अपने पड़ोस में एक अनस्टेबल देश होना किसी भी देश के फायदे में नहीं होता। और अब श्रीलंका और पाकिस्तान दो नेबर्स एक इकोनॉमिक क्राइसिस से एक साथ गुजर रहे हैं। यहाँ इस इमेज को गौर से देखिए, चाइना ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। चाइना की डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी के बारे में हमने बार बार वार्न किया है कि कैसे चाइना मदद का गाजर दिखाकर पूरे देश पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को टाइम पर IMF से मदद नहीं मिली तो चाइना हीरो के जैसे आएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा और बदले में ऐसे फेवर्स मांगेगा जिससे अल्टीमेटली भारत का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान एक काफी इंटरेस्टिंग पायदान है और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, हमारे नेबर्स के बारे में कुछ समझा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। पाकिस्तान 2023 में जियोपॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और आने वाले कुछ ही दिनों में हम भारत पाकिस्तान के रिलेशंस, हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में काफी वीडियोस लाने वाले हैं। Because as we always say in geopolitics, there are no permanent friends or enemies. There are only temporary interests. और यही इंटरेस्टिंग बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अब ऐसे और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। डिड यू नो कि यूएसए और पाकिस्तान की एक अलग ही लव स्टोरी चल रही है? उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 महीने पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी हमने इस वीडियो में समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। यहाँ पर उनको फ़र्क पड़ता है तो हमें भी पड़ता है भाई, हमारा भी कर दें सब्सक्राइब। तो खैर इस चीज़ को छोड़ें, तो अगर आए हम इस क्राइसिस पर जो हमारे बहुत ज़्यादा बड़ा भाई क्राइसिस हो, वो है आटे का बुरहान। और बहुत ही ज़्यादा इधर भाई आटे का बुरहान आया हुआ है कि लोग एक दूसरे से ऐसे भाई छीन रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं। और है सिर्फ 10 kg का भाई वो आटे का थैला, जिसके लिए इतने लोग लड़ रहे हैं। यहाँ तक बात पहुँच गई है पाकिस्तान की, हर तरफ
भाई गरीब भी भूखा मर रहा है। और इतने बुरे हालात इस गवर्नमेंट ने किए हुए हैं ना भाई, कि ये सब ने मिलजुल कर ही हैं कि ये इनका थोड़ा सा ना ख्याल इधर ना है गवर्नमेंट की तरफ, ये अपने मसलों में उलझ जाएं, इतना उलझ जाएं कि ये सवाल ही ना हमसे करें। और वही बात है कि हर कोई भाई बंदा घर से नहीं निकलता। काफ़ी लोग इंडियन जो है ना वो भी भाई कमेंट्स में बोलते हैं कि भाई अपना हक छीनने के लिए बाहर निकलो। भाई हक छीनने के लिए निकलेंगे तो पीछे जो फैमिली है वो खाएगी कहाँ से? अब उसको तो खाना चाहिए, उसको आटा होगा तो शाम को रोटी पकेगी भाई। तो उसको भाई हक देने के हक लेते लेते पिछले भी चले थोड़ा सा जाएं। मसला यहाँ पे ये है कि इस तहरीक के लिए ना कोई स्टेप नहीं ले रहा, क्योंकि हमारे ये लोगों की एक ना मतलब नेचर में ये चीज़ है कि कोई आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। लेकिन ये कि पिछले कुछ दिनों में कुछ किसी ने बढ़ने की कोशिश भी की है लोगों ने, लेकिन ये कि उनका पीछे से साथ किसी ने नहीं दिया, तो इसलिए जो है ना वो चुप करके बैठे हैं। तो लिहाजा अभी हमारे जो है ना इस माशरे में मुझे नहीं लगता अभी इतना लोगों के अंदर वो चीज़ है कि वो अपने हक के लिए खड़े होंगे, क्योंकि उनको लगा ही ऐसी तरह गया है कि वो बस अपने पेट के पीछे लगे रहे। तो इसलिए मेन जो रीज़न है ना मतलब कि गरीब बंदे के लिए या आटे के बुरहान के लिए वो है आपके मतलब के काम सब बंद हुए हैं, टेक्सटाइल बंद हुई हैं। अगर कोई एक दिहाड़ी भी करता है ना, मेहनत मजदूरी भी, उसका भी काम काफ़ी मतलब के बंद हो चुका है, क्योंकि सर्दी इधर बहुत पड़ रही है और सर्दी की वजह से लोग इधर ना तो काम अपना अभी स्टार्ट करवा रहे हैं और ना ही कोई उनके पास ऑप्शन है कि हम काम स्टार्ट करें, क्योंकि छोटा सा तो दिन होता है तो वो इतना रिस्क नहीं लेते। इसी वजह से गरीब बंदा दिहाड़ी पर जाता है, उसकी दिहाड़ी अब 1200-1300 होती है, तो वो कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेता है, अपना दिन गुजर ही जाता है उसका खा पी कर। लेकिन अब काम बंद हुए हैं, इसी वजह से जो भी एक मतलब के आता है ना, एक ट्रक वगैरह ही आते हैं बिल्कुल, या कंटेनर आ गया, अगर कोई बड़ी सिटी हो या मतलब के गांव वगैरह हो, उधर एक ट्रक आ गया तो लोग कतारों में लेकर बेचारे दो एक बंदा बदल कर जाता है, दूसरा बदल कर जाता है। तो इसी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन ये मुश्किलात रहने वाली नहीं है, टेम्परेरी है। देखो क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं ना लेंगे तो इनको लोग भूख से निकलेंगे। आप बोलते हैं ना कि निकलेगा कोई नहीं हक लेने, वो सब कुछ निकलेंगे। अब रात को आप देखें कि पिछले दिनों में ना ये कंटेनर्स आए हैं आटे के अभी पाकिस्तान में, तो रात को ये एक वीडियो वायरल हो रही थी। वो कराची पोर्ट है ना, वहाँ पर ही ज़्यादातर आते हैं। तो वहाँ से जो मतलब टूटी फूटी जो गाड़ियाँ होती हैं वज़न काफ़ी खींचती हैं उधर भाई। उन्होंने ऐसे भाई लदी हुई थी, तो पता नहीं कितनी कितनी बोरियाँ उन्होंने रखी हुई थी, 40-40, 50-50 एक कार पर रखी हुई थी, डाले से बने हुए थे और लेकर जा रहे थे। ऐसे तो ये काम करते, ब्लैक में देते हैं। बिजनेसमैन होता है ना, अफगानिस्तान जा रहे थे, ये चीज है। मेरी बात सुनो ना, अफगानिस्तान जो बिजनेसमैन बंदा होता है ना, वो ऐसे नहीं अमीर होता रातों रात, इसी वजह से होता है क्योंकि उसने एक माल इकट्ठा कर लेना होता है स्टॉक में, मतलब के काफ़ी एक स्टॉक कर लिया उसने, लिए बोरी आपसे मतलब के 1000-1200 की। आगे वो जब ऐसी मुश्किलात वो देखते रहते हैं, जो ताजर होते हैं ना, जब भी ऐसे मुश्किलात होती हैं तो वो ब्लैक में बेचते हैं आपको, 2400 में बेच दिया, 2500 में बोरी बेच दी। है आटा सबके पास है लेकिन ब्लैक में बेच रहे हैं। ऐसे ही होता है, ब्लैक के लोगों को ऐसे महसूस हो कि भाई मर रहे हैं, अगर ये ना छीना तो मारे जाएंगे। ऐसे उन्होंने हालात क्रिएट किए हुए हैं, बस वो अपने पेट के पीछे दूसरों अब को ज़ाहिर बात है, अब दूसरों को ट्विटर पर आप जाकर आप वीडियोस देखें एक बार, जो कैसे ताजर होता है उसको किसी से नहीं फर्क पड़ता, को मरे या ना मरे, उसको भाई उनका एक नाम ही एक लकब ही ये होता है कि आपके दूसरों की अगर परवाह करने लगे तो उनको ताजर नाम कौन दे। ताजर इसी वजह से होता है, मरे या जिए उसको भाई अपने पैसे से गरज है। नहीं, ये तो अब बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जब भी ऐसा क्राइसिस होता था आपकी एक स्पेशल टीम होती थी पंजाब में जो छापे मारती थी कि नहीं? कितना मतलब कि वो गंदम भी छीनते थे उनसे, हर चीज छीन लेते थे। लेकिन अभी कोई वो जो मतलब के छापे मारते थे, आप जो उनके पास कोई MP है, कोई MNA है या कोई और छापे मारने वाले MP MNA पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल वही आगे ऊपर जा बैठ गया, उन्होंने फिर क्या करना भाई, यही काम होने। नहीं, आप जो मर्जी कहते रहे ना, ठीक है कि प्लानिंग भी होती है, गवर्नमेंट की प्लानिंग भी होती है, उनको पता कि हमारी जो है ना वो एनुअल जो प्रोडक्शन है वो कितनी है और हमारा जो यूज़ है वो कितना है। ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट ने देखनी होती हैं। तो उसके हवाले से जो है ना वो आगे फैसिलिटेट जो है ना वो करना गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, लोग अब हैं तो अब जो दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो अब क्यों इस तरह करके दे रहे हैं? ये पहले प्लानिंग की होती तो फिर तो कोई मसला नहीं आना था।
तो बाकी ये कि भाई हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप देखो ना, अभी ये एक जो उन्होंने स्टार्ट में एक शॉर्ट वीडियो लगाई थी, वो अगर आप कंप्लीट देख लेना तो आपको रोना आ जाए। इस साथ तक लोग जो है ना वो आटे के पीछे लड़ रहे हैं, और ये एक आटा है। और इन्होंने अब क्या करना है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीज़ों के रेट इसी तरह बढ़ाने हैं। अब मेरी बात सुनो ना, अब जो बोलते हैं ना कि मतलब कि इमरान खान उसकी एक फेमस जो है उसकी पॉपुलैरिटी है, वो ऐसे नहीं ये ख़त्म करेंगे। अगर ये उसकी ऐसे करेंगे तो एक बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब वो भी एक स्टेप बड़ा ले रहे हैं, नून लीग वाली पार्टी, शहबाज शरीफ वाले भी। अगर इस दफ़ा वो इस सूरत हाल में वो काम नहीं ना करते या लोगों को इतनी मतलब के सहूलतें नहीं देते तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल भाई आपकी बात बिल्कुल एक ठीक है, प्लानिंग लेकिन आप वो किस तरह फैसिलिटेट करेंगे, उनके पास पैसा नहीं है। बात तो ये है ना, वो अब आप पैसा देने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। आप डेली रूटीन पर कभी न्यूज़ तो जाकर पढ़े कितना यूएसए आपको एक इमदाद कर रहा है। वो तो किस कर पर रहा है खर्च- भाई, वो आगे भी देखें। मेरी बात सुनो ना, वो जो अभी ये जो दिखा रहे हैं ना कि जो डिफरेंट कंट्रीज ने आपको दी है इमदाद, तो वो क्या होगी, वो एकदम थोड़ी उन्होंने दे देनी है। इसका दुरानिया है, वो देखो 2 साल है या 1.5 साल है, 3 साल है या 2, वो तो एक अलग यार सऊदी अपनी अरेबिया ने भी डायरेक्ट रखा है पैसा, चाइना ने भी डायरेक्ट आपको दिया है, वो तो पहले दुबई वाला ने है। भी डायरेक्ट दिया है, भाई तो ये आप कर पर दिया है। लगाएंगे आप। चलो भाई, आप भी हम आगे भी हम इसी जानते हैं कि चीज भाई लगाएं, लेकिन वो कोई सलाब लगे। जदगान के लिए वो एक और चीज है, लेकिन इस तरह जो बाकी मामलात है ना वो और है। और आप है, इनको जो बिल्कुल। वो कर्जा जो है ना वो रिटर्न करने के लिए उसके लिए अलग IMF से कर्जा चाहिए भाई, जिसके लिए ये दौड़ रहे हैं। ठीक है, अगर वो IMF से कर्जा लेते हैं तो IMF ने आगे शरायत रखी हुई है कि आप चलो ये चीजों की प्राइस अब बढ़ाएं। ऐसा अगर रहा तो फिर तो कोई हाल ही नहीं रहना। इन्होंने अपनी सियासत भी चमकानी है आखिर। भाई सियासत चमका लें, सियासत के सियासत जाएगी चमक वो। ही नहीं सकती, जो मर्जी ये कर लें। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने जो उस वक्त स्टेप लिया था ना, क्योंकि इमरान खान जिस तरह डूब रहा था ना उसको डूबने देते, इन्होंने इनको बड़ी जो है ना वो एक आग लगी हुई थी कि साल रह गया हम जो है ना हुकूमत कर लें। अब ये भुगत जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है, इनको सुकून का सांस नहीं है। कभी कहीं ये दौड़ रहे हैं, कभी कहीं दौड़ रहे हैं पैसे मांगने के लिए। इनको जो है ना वो ना को मुल्क दे रहा है ना को मुंह लगा रहा है। ये अब जो है ना वो सलाब का करके लोगों ने कुछ हेल्प की है। अब मसला इनके लिए ये है कि आप या तो ये मुल्क को संभालते हैं, अगर मुल्क संभालते हैं तो फिर इनकी सियासत जाती है। मुल्क संभाल नहीं सकते, मुल्क के मामला जो है ना वो जो जिस तरह लोग एक तवक्को करते हैं ना उस तरह संभाले, वो आप उस साइड के ऊपर तो ये आ नहीं सकते। ये जस्ट ये है कि आपको दिवालिया होने से बचा सकते हैं, जो मैक्सिमम ये कर सकते हैं। बाकी आगे लोगों को फैसिलिटेट करना वो एक अगला स्टेप है, और उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। तो ये इस तरह के मामलात हैं। बाकी ये कि भाई क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो यही है कि दुआ करते हैं कि हम जो है ना जल्दी इससे जो है ना वो निकले, क्योंकि ये हमें तो दुख होता ही है, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कमेंट्स में कहते हैं कि भैया आपको फिक्र नहीं। फिक्र भाई है क्यों नहीं है, हर चीज की फिक्र होती है। फिक्र होती भाई, हमने भी तो खाने ही है कहीं से। ऐसे ही हम भी इसी मुल्क में रहते हैं और हम भी जो है ना वो ये चीजें फेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सब कुछ फेस कर रहे हैं साथ साथ भाई। तो खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।